इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। प्रतिमाओं के ऊपर पानी डालने वाले लोगों के दर्शन भी कहीं कहीं दुर्लभ है। सौभाग्य है दिल्ली वालों का कि बड़े बड़े जिनालय मिले हैं और जिनालयों में आराधना करने वाले श्रावक भी मिले हैं। धन्य है आपके पुरखों को ऐसे लोगों को तैयार किया कि जो आज भी डटे हुए हैं। देखिए पीली टी शर्ट पहने हुए हैं और ऐसे सैकड़ों युवा हैं कि जिनने अपना कोई संगठन बना लिया है, आज भी वो जिन धर्म पर कुर्बान होने को तैयार है, आज भी आचार विचार को लेके चलने के लिए तैयार है। और फक्र होता है कि अगर इतने से लोग भी खड़े रहेंगे तो जिन धर्म का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। युवाओं, अभिमन्यु की तरह ही हो रहा है। कल हमने एक प्रसंग कहा था, एक श्राविका आई थी धारा भावेशा अहमदाबाद की और जर्मनी में वो काम करती। उनकी नन्ही सी 7 माह की बच्ची को और एक बहाने के कारण से वहां की पुलिस ने अडॉप्ट कर लिया, ले लिया। आज 20 महीने हो गए, उतनी छोटी बच्ची को उसके माँ बाप को आज तक वापिस नहीं किया। और वहां के कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि वो वहीं रहेगी। बताइए, एक जैनी की बच्ची जर्मन में क्या खा के किस ढंग से जीवित रहेगी और उसके संस्कारों का क्या होगा। ऐसे बच्चे इस ढंग से भी छीनना चालू हो गए। लव जिहाद की जब बात आती है तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। कम से कम सैकड़ों बच्चियां, 500 बच्चियां पिछले सालों में आपकी इधर से उधर हो गई। आप कहोगे आपकी मतलब क्या, मेरे तो कोई बच्चे है ही नहीं। आपकी का मतलब होता है आपकी समाज की। मालूम तो करो किस गांव में, किस कस्बे की, किस शहर में क्या घटनाएं घट चुकी हैं। और बेचारे माँ बाप इसलिए चुप रह जाते हैं कि और बदनामी कौन मोल ले, गई तो भाड़ में जाने दो। हम सोचेंगे हमने पैदा ही नहीं किया, हम सोचेंगे होते ही मर गई। बदनामी कौन मोल ले, इसके लिए कौन खड़ा है, इसके लिए कौन काम कर रहा। जागना पड़ेगा। जो जागेगा वो जिंदा रहेगा, सो जाएगा वो मारा जाएगा। अपने उसूलों की, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए, अपने संगठन की, अपने समूह की रक्षा के लिए, अपनी चल अचल संपत्ति की संरक्षा के लिए आपको सावधान रहना होगा। अपनी देह की भी रक्षा करो तो अपने मन की भी रक्षा करो। अपने देह तन मन की रक्षा के साथ साथ जिन शासन की रक्षा का भाव भी आपके माथे होना चाहिए। मार्केट में कभी कोई एक श्रावक पर आक्रमण करता है तो सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आपके पास कोई ऐसी टीम है कि कोई किसी का घर लूटे और उस लूट को बचाने के लिए 10 लड़के खड़े हो जाएं कि कौन हाथ लगाता है, लगा के दिखाओ। है कोई टीम? कहीं दो ही दुर्घटना घटे कि अमुक श्रावक श्राविका के साथ ऐसा हो गया और एट ए टाइम वहां 25 लोगों की टीम पहुंचे और कहे कि क्या तकलीफ है, किसने किया है, चलिए हम देखते हैं। है कोई? ऐसी टीम होना चाहिए, जरूरी है। आप कहोगे हमारी रक्षा के लिए पुलिस तो है। ध्यान रखना, जो खुद सक्षम नहीं होते हैं उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। पानी में डूबती हुई मक्खियों में से, चींटियों में से आप उसी को पहले निकालते हैं जो पंख हिला रही होती है। और कोई हाथ पांव नहीं हिला रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कम से कम हाथ पांव तो हिलाती रहो, तो कोई आपत्ति आए तो कोई हाथ से निकालने वाला भी मिल जाएगा। जीवंतता, जागने की निशानी बनाए रखिए। ज्ञानियों, ढेर सारी बातें हैं। कौन थे, क्या हो गए,
और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी। प्रदर्शन हम कोई कम नहीं करते, प्रदर्शन कोई कम नहीं करते, हम जितना दिखा सकते उतना दिखाएंगे। हमारे धार्मिक कार्यक्रम में भले कोई कमी रह जाए, लेकिन कार्यक्रमों में तो कोई दिखावा से कमी नहीं करते। खाने पीने के 25 स्टॉल लगेंगे, पहनावे के आजकल ड्रेस कोड आ गए हैं। 1.5 दिन का कार्यक्रम है, 6 ड्रेस कोड हैं। सुबह ये पहनना है, दोपहर को ये पहनना है, शाम को ये पहनना है, रात को ये पहनना है। महावीर कहते हैं कि पहनना पहनना छोड़ो, हमें सब कुछ छोड़ना है, इस पर ध्यान दो। कम से कम इतने प्रदर्शन तो मत करो कि मध्यम वर्गीय परिवार, सामान्य परिवार परेशान हो जाएं। वो आपसे कदम ही नहीं मिला सकते, आपसे आंख नहीं मिला सकते। और कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत इतराते हैं कि कौन है जो मेरे से आंख मिला सके। तुमसे कोई आंख नहीं मिला सकेगा, इसका मतलब है तुम इस भाव में जैसे भी हो, अगले भाव में शेर चीता बनोगे, ताकि कोई तुमसे आंख ही ना मिला सके। भटकते रहो अकेले। जब समाज में हो तो समाज को समझो, समाज को लेके चलो। और जुटना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज इतिश्री नहीं हो रही है, आज ये शुरुआत है। परसों मंगलाचरण हुआ, आज ये शुरुआत है। और फिर परसों जंतर मंतर पर आप हम देखते हैं कि कितना बड़ा जंतर मंतर होता है। हम देखेंगे कि समाज कितना बड़ा जंतर मंतर करती है और सरकार पर तुम्हारे जंतर मंतर का क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा आयोजन है, इससे भी बड़ा आयोजन होना चाहिए और वहां से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि हमारे साथ गलत मत करो। हम किसी का बुरा करते नहीं, और कोई हमारा बुरा करता है तो हम उससे डरते नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़ता है तो हम, हाँ, तू एक उंगली दिखाता है, मैं 2 दिखाऊंगा। जरूरत पड़ने पर श्रावक को ऐसा रोल अख्तियार करना पड़ता है, करना चाहिए। जैनों, अपनी जातियों का, अपने संस्कारों का इतिहास उठा के देखो। क्षत्रियों की कौम है सारी। अपनी क्षत्रियत को जिंदा रखो, आपस में झगड़ने के लिए नहीं। नहीं तो मंदिर में कल तुम एक दूसरे के, और कि मैं भी क्षत्रिय हूं, वो कहेगा मैं भी। हमारे यहां पंथों को लेके तो बिल्कुल तलवारें खिंची रहती हैं, बिल्कुल। जर्रा सा किसी ने ऊंचा नीचा किया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके घर के भीतर की चीजें हैं। एक भाई चाय पीता है, दूसरा दूध पीता है, तीसरा कॉफी पीता है, चौथा पानी पीता है। घर में अमुक व्यक्ति है कि बिना देव दर्शन के कुछ भी नहीं पीता, और आप स्वीकार करते हो। परिवार है, सबकी सोच अलग है, कोई बात नहीं। ऐसे ये समाज है, और इसमें अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो तो कोई बात नहीं, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ गलत हो, समाज के साथ गलत हो, लाइन से बाहर की बात हो, तो फिर समझाना पड़ेगा। आज एक संकल्प करके जाइए। संकल्प करके जाइए कि हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, और कहीं से बाहर से कोई समस्या खड़ी होगी तो हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अपने हक को, अपने न्याय को लेके रहेंगे। हमने देश को बहुत कुछ दिया है और हमने कुछ नहीं मांगा। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई सारी योजना बना रखी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका लाभ लेना ही नहीं आता है। क्यों? जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, उसे हाथ फैलाना भी नहीं आता। एक सज्जन रोते हुए आ गए, बोले ये बीमारी हो गई। हमने कहा सरकार ने योजना बना रखी, उसमें चले जाओ।
हम तो नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, जब तक किसी से आज तक लिया नहीं, आज क्यों लेंगे। फिर हमने समझाया कि देखिए आपका अधिकार है, ये आपका हक है कि आपको अल्पसंख्यक मान लिया हुआ है तो आप उसकी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की हैं, वो लो। लेकिन कितने लोग लेते हैं? इसका मतलब है हमने दिया ही दिया है। जिनने दिया ही दिया है, सरकारों को भी चाहिए कि उनको भी कुछ देना सीखें, और कुछ ना देना सीख पाए तो कम से कम सुरक्षा और संबल तो दे ही दे। उनकी जो सिद्धांत है, जो रीति है, जो नीति है, उस पर तो ना उंगली उठाएं ना उंगली उठने दें। इतनी सी हमारी भावना है कि हमारी चल अचल तीर्थ संपदाएं सुरक्षित रहें। समाज सुरक्षित रहे, संत सुरक्षित रहें। इतना हो गया तो हम उतने में भी संतुष्ट हैं। आश्चर्य होता है, वहीं अमुक मंदिर का कॉरिडोर बनता रहता है, बड़ी व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, और वहीं प्राचीन जिनालय या तो उपेक्षित छोड़ दिए जाते हैं और कई बार उन्हें बाधा समझ के तोड़ तक दिया जाता है। और ये हमारे भोले भंडारी श्रावक, इनका कहीं स्वार्थ टकराए तो सामने वाले का माथा तक फोड़ दें, लेकिन किसी सड़क का मंदिर अगर तोड़ दिया जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है। परसों कुछ पुलिस वाले पूछ रहे थे कार्यकर्ताओं को कि आजकल मंदिर के आसपास क्या हो रहा है, तो एक युवक ने उत्तर दिया कि जैनों के साथ, जैन मुनियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए श्रावकों में बहुत हलचल है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। करेंगे, ना करेंगे तो क्या होगा। सज्जनों, अपने शांत स्वरूप को समझना भी जरूरी है। तो वक्त पर मुनिराज ने मना किया था सांप को। गांव वालों ने कहा कि सांप काटता है और लोग मर जाते हैं। मुनिराज ने सांप को कहा, भाई क्यों काटते हो, अब मत काटा करो। सांप ने काटना बंद कर दिया। मुनिराज की बात मान ली। अगले दिन से लोग आराम से निकलने लगे, सांप कुछ नहीं करता। और अगले दिन से लोग कंकर मारने लगे, सांप कुछ नहीं करता। और अगले दिन से लोग लकड़ी से खेलने लगे, सांप कुछ नहीं करता। अगले दिन जब मुनिराज आए तो सांप ने रो करके कहा कि महाराज जी, मैंने काटना बंद किया तो देखो मेरा क्या हाल हो गया। जगह 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 से मैं छिल गया, लोग मुझे खिलौना समझ के इतना तंग करते हैं, पीटते हैं। मुनिराज ने कहा, ज्ञानी, काटने को मना किया था, फुंकारने को तो मना नहीं किया था। काटने को मना किया है, फुंकारने को मना नहीं किया है महावीर भगवान ने। जरूरत पड़े तो फुंकारना सीखो, और फुंकारने से भी लोग घबरा जाते हैं। एक बार फुंकारिए तो सही, फुंकारिए एक साथ, फुंकारिए एक साथ। जैन धर्म की जिन शासन जयवंत हो। ये काली पट्टी विरोध का प्रतीक है। ये पचरंगी टोपी जिन शासन हमेशा हमारे माथे पर रहेगा, इसका प्रतीक है। कभी झंडा पकड़ने का मौका आता है, जोश से पकड़िए, सबसे ऊंचा पकड़िए, क्योंकि झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जब तक जिन शासन का झंडा आसमान की ऊंचाई पर लहराएगा, तब तक समाज का और देश का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस झंडे में सारे रंग समाये हुए हैं, पूरा देश समाया हुआ है। किसी ने हरा रंग पकड़ा है, किसी ने केसरिया पकड़ा है, किसी ने लाल पकड़ा है, किसी ने सफेद पकड़ा है। जैनी ने पांचों रंगों को पकड़ा है। पूरा देश हमारा है, हम पूरे देश के हैं। सब मिलजुल के रहें और तरक्की करें, और हम अपने न्याय के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हरदम खड़े रहें। डरने की जरूरत नहीं है।
आप चार एक साथ खड़े तो हो जाइए। आप कहोगे वो अलग ये अलग। युधिष्ठिर ने कहा अगर दुर्योधन पर संकट आया है तो इस वक्त वो केवल 100 नहीं है, हम 105 हैं। धर्मात्माओं पर कोई आपत्ति आती है, सहयोगियों पर आपत्ति आती है तो खड़े होना चाहिए। मातृशक्ति ठेका नहीं ले लिया है आपने जनसंख्या नियंत्रण का। जैन समाज ने ठेका ले लिया है क्या कि अगले पहले हम 50 थे अब 45 हो गए, अगले साल 40 हो जाएंगे। हमने ही ठेका ले रखा है। और तुम क्या जनसंख्या कम करोगे? हैं, तुम्हारे यहाँ एक ही बच्चा पैदा हुआ तो तुम्हारा कौन सा योगदान हो गया? अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा के लिए कम से कम संतान परिवार में 2 तो हों, 3 तो हों, एक आपके काम आए, एक धर्म के काम आए और एक देश के काम लग जाए। खोटे सिक्कों की गिनती बढ़ती जा रही है और अच्छे सिक्के कम होते जा रहे हैं, चलन से बाहर होते जा रहे हैं, खोटे सिक्कों में मिलते जा रहे हैं। अच्छे सिक्के पैदा कीजिए, देश को अच्छे सिक्कों की जरूरत है। और मुझे लगता है कुछ दिनों बाद सरकार को इस पर ही बनाना पड़ेगा कोई ना कोई आयोग, कोई ना कोई नियम कि भाई जैनी लोग, तुम लोग कहां जा रहे हो, मुट्ठी भर बच्चे हो, तुम्हारी संख्या पर ध्यान दो। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा कि नियम तुम पर लागू नहीं होता। अच्छे लोग घटते जा रहे हैं, खोटे लोग। पहली संसद में कितने सांसद थे? बोलो, जैनों के कितने सांसद थे? 45 से ज्यादा थे। आज कितने? गिनती का आधा एक मिल जाए ढूंढने से मुश्किल है। आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारिए। जब आप गृहस्थी में गए हो तो गृहस्थी को गृहस्थी जैसा बनाओ ना, परिवार को परिवार जैसा बनाओ। एक चूहा पैदा हो जाता है, जिंदगी भर धमा चौकड़ी करता रहता है, परेशान करता रहता है। 2-3 हो तो दबाव बना रहता है बच्चों में भी कि अगर मैं उद्दंडता करूंगा तो मां इसको प्यार करेगी। एक ही है तो मां बाप के सर पर मूतता है, कुछ नहीं कर पाते। सच्चाई ये। इन बातों पर गौर करना। कई बार कुछ बातें ऐसे हमारे मुंह से भी आजकल निकलने लगी हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेंगे? आप जागने को तैयार नहीं हैं, आप खड़े होने को तैयार नहीं हैं, आप बढ़ने को तैयार नहीं हैं, आप उड़ने को तैयार नहीं हैं। हम तब तक जोश भरते रहेंगे जब तक आपके पाँव में जान ना आ जाए, जब तक आपके पंखों में जान ना आ जाए। और जिस दिन आप खुद खड़े हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, उस दिन हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। हमारी यही भावना है कि आप पूरी मजबूती से जिन शासन की सुरक्षा, इसमें ही आपकी आत्मा की सुरक्षा है। आज का समय सार यही है कि सबसे पहले जिनालय, मुनिराज, हमारी परिधि सुरक्षित रहे, फिर हम बैठ के शुद्ध हम कहें, फिर खुद में डूबें, वो आनंद होगा। सबका जीवन आनंदमय मंगल, सबका मंगल हो। इसी भावना के साथ जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूजा